ये क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 चारों क्लासेस में आता है। इसमें एंगल बी जी एफ 70 डिग्री दिया है। वही हम सबसे पहले लिख लेंगे, बी जी एफ बराबर 70 डिग्री। यहाँ लिख दीजिए, दिया है। और इस वाले एंगल से हम इस एंगल को निकालेंगे, ए जी एफ। एंगल ए जी एफ कितना है ये निकालना है आपको। एक रेखा पर बने कोण 180 डिग्री के होते हैं। एंगल ए जी एफ प्लस एंगल बी जी एफ, एक रेखा पर बने कोण 180 डिग्री के होते हैं। आप इसको और इसको ऐड कर दोगे, इसको और इसको। ए जी एफ प्लस में बी जी एफ बराबर 180 डिग्री। ए जी एफ कितना है, ए जी एफ कुछ नहीं है आपके पास, बी जी एफ है 70 डिग्री, इसलिए आप यहाँ 70 डिग्री लिख लोगे। और यहाँ पर ए जी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए जी एफ यहीं पर रहेगा और ये 70 डिग्री है, ये इज इक्वल टू के उस तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा। प्लस में है, यहाँ माइनस में हो जाएगा। 180 में से 70 गया, आपका 110 आ गया। ए जी एफ 110। इस एंगल से आप ये निकाल चुके हो, ये 110 है आपका। इस एंगल से आप इसको निकाल लीजिए, क्योंकि ये मैं बता देती हूँ आपको, ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर होता है। कौन से कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये 70 डिग्री है बी जी एफ, तो ए जी एच भी 70 डिग्री हो जाएगा। इसको आप इक्वल लिखिए, एंगल ए जी एच बराबर है बी जी एफ के। ये दोनों एंगल बराबर हैं। यहाँ लिख दीजिए रीजन, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इस एंगल का नाम है ए जी एफ बराबर है बी जी एच के। ये 110 है, ये भी 110 हो जाएगा। ए जी एफ बराबर है बी जी एच के। लिख लीजिए, ए जी एफ इज इक्वल टू 110, बी जी एच बराबर 110। ये चारों एंगल आपने निकाल दिए। एक एंगल आपको गिवन था, इससे आपने ये निकाल लिया, इसके बाद इससे ये निकाल लिया और इससे ये निकाल लिया। अब इस वाले एंगल से हम इस वाले एंगल को निकालेंगे। ये वाला जो एंगल है इसके बराबर है, कौन से कोण है ये, संगत कोण। ये मैं आपको यहाँ साइड में बता रही हूँ। ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। बी जी एफ, एंगल बी जी एफ बराबर है जी एच डी के। जी एच डी के, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। लिखेंगे बी जी एफ बराबर 70 डिग्री, एंगल जी एच डी भी 70 डिग्री। अब ये 70 हो गया, तो आप इस एंगल से इस वाले एंगल को निकाल सकते हो, जैसे आपने यहाँ से ये निकाला था। आप बताइए कि एक रेखा पर बने कोण 180 डिग्री के होते हैं। सी एच जी प्लस डी एच जी बराबर 180 डिग्री।
एंगल सी एच जी प्लस डी एच जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना है आपका, ये आपको कुछ नहीं दिया यहाँ पर, इसकी जगह आप सी एच जी ही लिखोगे और इसकी जगह 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी एच जी यहीं रहेगा और ये आपका प्लस में है, प्लस 70 इज इक्वल टू किस तरफ आएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये हो गया 110। सी एच जी 110 हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं 110। अब इस एंगल से तो ये वाला इक्वल हो जाएगा और इस एंगल से ये वाला इक्वल हो जाएगा। पहले हम इसको इसके बराबर करेंगे। डी एच जी, देखिए डी एच जी बराबर है सी एच ई के। सी एच ई के कौन सा कोण है ये है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ये एंगल भी आपका 70 और ये भी 70। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल करोगे, सी एच जी बराबर है डी एच ई के। एंगल सी एच जी बराबर है डी एच ई के। ये भी कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ये आपका 110 है सी एच जी, आप इसको भी 110 लिखोगे और ये भी 110, डी एच ई भी 110 हो गया। ये आपके सारे एंगल निकल गए, ये भी निकल गया, ये भी 70 निकल गया। इसको करने का एक बार समझा रही हूँ। ये एंगल आपको दिया था, इससे आपने ये निकाल लिया, क्योंकि एक रेखा पर बने कोण 180 डिग्री होते हैं। इससे ये निकला, फिर इससे ये निकला, इससे ये निकला। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए बराबर है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए इक्वल है। इससे आप ये निकाल लोगे, ये दोनों संगत कोण है, इससे आप ये निकालोगे तो इससे ये निकल जाएगा, इससे ये, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण, ये भी शीर्षाभिमुख कोण। इसमें आप 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये वाला जो कोण है, ये कौन सा कोण है, ये है शीर्षाभिमुख कोण। और दूसरा जो यूज़ किया है इसमें हमने, ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर है। ये कौन से हैं, संगत कोण। एक चीज़ आपको और ध्यान करनी है, ये जो कोण है, ये जो तिरछे कोण होते हैं, ये एकांतर कोण होते हैं। क्वेश्चन इज कंप्लीट।